जिमिला कॉलेज के ज़माने से समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेती थी। हर किस्म के मुकाबलों में ओला थी। एक दफ़ा इसने कॉलेज में ड्रामे में हिस्सा लिया और नौकरानी का किरदार अदा किया और ड्रामे को बदल कर रख दिया। वो मेरी क्लास फेलो थी और मैं ही प्यार से उसे जिमिला कहती थी। इसका असल नाम गिल जमाल था। पहले वो एक अल्हड़ मटियार ऐसी थी, अब संजीदा हो गई। वो अब गरीबों के मसाइल पर हमदर्दी से गौर करने लगी थी। उन्हीं दिनों उसके वालिद, जो एक सहाफ़ी थे, के पास एक मुतवस्सित घराने का नौजवान आया और इल्तिजा की मेरी कहीं सिफारिश कर दें ताकि मुझको मुलाजमत रोज़गार मुयस्सर आ जाए। इसका नाम अयाज था। वो एक लायक लड़का था, लेकिन सिफारिश रिश्वत न होने की सूरत में मुलाजमत के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर था। हालांकि वो एक इंजीनियर था। जिमिला को इल्म था कि ये पोजीशन होल्डर और गोल्ड मेडलिस्ट है। इसका दिल बहुत कड़ा। अयाज दरअसल उनके पुराने महल्ले का रहायशी था। उनका और उजमाला के वालिद का मकान आमने सामने था। फिर ये लोग मकान बेच कर पोश इलाके में आ गए थे, लेकिन अयाज के वालिद अभी तक वहाँ ही मुकीम थे। अयाज को ये सभी बचपन से जानते थे। ख़ास तौर पर जिमिला के दिल में उसकी कदर व मंजिलत यूँ भी थी कि जब वो अवाइल उम्र में उनके यहाँ जाती थी तो अयाज निहायत अदब और इज़्ज़त से पेश आता था। यूँ उसका एक अच्छा इमेज जिमिला के दिल में बन गया था। अयाज ने उनके घर कई चक्कर लगाए। गिल जमाल के वालिद ने नौकरी दिलवाने का वदा तो कर लिया, मगर वो निहायत मसरूफ़ आदमी थे। कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद और कभी कराची। वो अरबाब इक़्तिदार के साथ सफ़र में होते और अक्सर बैरून मुल्क चले जाते थे। 2-3 बार अयाज आया तो जिमिला ने अपने अबू से कहा, बाबा जान, आप इस बेचारे की तरफ तवज्जो करें। अगर इसके लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें सवाब होगा। आप अपने कलम से इतना कुछ मुआशरे के बारे में लिखते हैं, तो फिर अयाज की मदद क्यों नहीं करते? अगर कर सकते हैं तो ठीक है, वरना इसको साफ जवाब दे दीजिए। इसके वालिद हैरान बेटी के आगे लाजवाब से हो गए और बोले, तुम ठीक कहती हो, मुझसे भी कोताही हो गई है, लेकिन अब मैं ज़रूर अयाज के लिए किसी से कहूँगा। बस जब मैं इस्लामाबाद जाऊँ तुम ज़रा मुझको याद करा देना। गिल जमाल ने ऐसा ही किया और अयाज को एक निकदर सहाफ़ी के तवस्सुत से नौकरी मिल गई। अयाज शुक्रिया अदा करने आया, मिठाई भी लाया, लेकिन गिल जमाल को अफसोस था कि एक पोजीशन होल्डर को मामूली नौकरी के लिए उनके दर के कितने चक्कर काटने पड़े। इसने फैसला कर लिया कि वो इस नौजवान से शादी करके इसको ऊंचे मकाम तक पहुंचा देगी। अपनी माँ से इस इरादे का इजहार भी कर दिया, लेकिन जब माँ ने उसके वालिद को आगाह किया तो वो इस अमल पर राजी न थे, क्योंकि अयाज और उनके बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ताहम गिल जमाल एक तालीम याफ्ता लड़की थी और बाप ने उसको इजहार राय का हक भी दिया था, तो इसने अपने वालिद को अयाज की मेहनत और ईमानदारी के औसाफ बताकर यकीन दिलाया कि अगर इस नौजवान को मौक़े मिले तो वो मुआशरे में आला मकाम ज़रूर हासिल कर लेगा। चूँकि इन बातों को मौसूफ समझते थे और हमेशा उनका प्रचार भी करते रहते थे, लिहाजा बेटी को नहीं झुठला सके और उसके दलाइल मान लिए। यूँ अयाज और गिल जमाल की शादी हो गई। ताहम ये फैसला गिल जमाल का अपना ही था, जिसे न चाहते हुए भी इसके वालिदैन ने रद्द नहीं किया। गिल जमाल एक बड़े से घर से निकलकर 4 मरले के छोटे से घर में आ गए। वो एक समझदार और किफ़ायत शियार बीवी साबित हुई। कम तनख्वाह में भी आसानी से गुजारा कर लेती थी। कभी ज़बान पर अपने शौहर की कम आमदनी का शको ना लाए। दोनों के चेहरों पर तमानियत और मुस्कुराहट रहती थी, क्योंकि वो दिल से ज़िंदगी की हकीकतों को तस्लीम करते थे और अपने रब के शुक्रगुजार थे। 2 साल हंसी खुशी और पलक झपकते में गुजर गए। कभी जिमिला ने वालिदैन से हालात का शको नहीं किया। वो जब उनसे मिलने आती, हंसती मुस्कराती हुई आती थी। बेटी को खुश पाकर वालिदैन भी परसुकून और मुतमईन थे। अयाज की मुलाजमत फैक्ट्री एरिया के पास एक महकमे में थी। वो रोज़ सुबह सवेरे ऑफिस जाता था और 5 बजे के करीब घर लौट आता था। आज उनकी शादी की सालगिरह थी। गिल जमाल सालगिरह मनाने की तैयारी कर रही थी। उसने शौहर से दोपहर को जल्द आने का कहा था। वो अयाज के इंतज़ार में थी कि पड़ोसन के घर से आवाज़ आए, जमाल बहन, आपका फ़ोन है, आकर सुन जाइए। वो समझ गई अयाज होगा। दौड़ी गई और जब फ़ोन उठाया तो इसके वालिद बोल रहे थे, अयाज को रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। वो आज घर ना आ सकेगा, लिहाजा तुम परेशान मत होना। इंशाअल्लाह कल परसों तक ज़मानत हो जाएगी। ये खबर किसी जानलेवा हादसे से कम नहीं थी।
शादी को अभी 2 ही साल हुए थे। जाने इस घर को किसकी नज़र लग गई। वो तो पहले ही अयाज से शादी के खिलाफ थे, ऊपर से ये एक नई उफ्ताद पड़ गई जिससे गिल जमाल की अपनी नेकनामी पर हर्फ आ रहा था। बहरहाल मामला झूठा था सच्चा, सामना तो करना था। जमानत हो गई लेकिन अयाज की नौकरी जाती रही। इसका कहना था कि किसी बदखा ने गलत केस में फंसाया है, जबकि इसने रिश्वत नहीं ली। ताहम फी ज़माना ऐसी बातों को कौन सुनता है, जबकि चार जानिब रिश्वत का बाजार गर्म हो। आहिस्ता आहिस्ता घर के हालात ख़राब होते चले गए। शायद सितारा गर्दिश में था कि नाकामी अयाज का मुकद्दर बन गई थी। कई जगह काम ढूंढने के बावजूद हर शाम खाली हाथ और मायूस लूटना भी किसी सज़ा से कम नहीं था। ऊपर से रिश्वत का मुकदमा कायम था। एक दिन अयाज थका हारा तलाश माश की मुसीबत भगत कर घर लूटा ही था कि गुल जमाल नसीहत करने बैठ गई, तो इसने चढ़कर कहा, खुदा के लिए चुप हो जाओ। जब भी मैं थका हारा आता हूँ, तुम नसीहतें लेकर बैठ जाती हो। मीर अदल चाहता है कि दरिया में कूद जाऊं। गुल जमाल तो इसको हौसला देना चाहती थी, मगर हौसला हारते देखकर रोने बैठ गई। तभी अयाज ने कहा, तुम तो छोटी छोटी सी बातों पर रोने बैठ जाती हो। हालात हमेशा एक से नहीं रहते। कभी तो मुझे रोजगार मिलेगा, चुल्लू आलू खाना खाते हैं। वो बोली, मुझे भूख नहीं है। ओ इतना भी क्या गुस्सा, अच्छा बताओ क्या कहना चाहती थी। तब वो कहने लगी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कोई काम काज कर लूँ। बेकार घर बैठने से तो बेहतर है कि कोई काम कर लिया जाए जिससे गुर्बत कम हो। मसलन कौन सा काम? पड़ोसन ने बताया है कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। गर्म शालों की फैक्ट्रियों में मेहनतकश औरतों की ज़रूरत है, जो घर बैठकर गर्म शालों पर हाथ से सिलाई कढ़ाई और शीशे लगाने का काम करती हैं। इन औरतों से हसब मंशा कढ़ाई कराने के लिए ऐसी ख्वातीन दरकार होती हैं जो पढ़ी लिखी हों और डिज़ाइन की सूझबूझ रखती हों। ये औरतें उनकी निगरानी में बेहतर काम कर सकती हैं। अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो आमदनी का जरिया हो सकेगा। आखिर मैंने भी तो ड्रेस डिज़ाइनिंग पढ़ी है। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे एक मर्द अपना घर चलाने में इतना कमज़ोर है कि औरत मारी मारी फुर्ती है। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जब मैं ये काम करते हुए आर महसूस नहीं कर रही, तो लोग जो कहीं परवाह नहीं करनी चाहिए। अयाज ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, मेरी यही मर्जी है, क्योंकि मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। इन पर औरत भी अपने घर चलाने के लिए अपने मर्दों की मुआविन साबित होती हैं, जबकि मैं तो एक पढ़ी लिखी औरत हूँ। गुल जमाल दूसरे रोज़ पड़ोसन के पास गई जो उनके हालात से वाकिफ़ थी। इसका शौहर मलबूसात की फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। वो इसके तवस्सुत से फैक्ट्री के मालिक से मिले। उसने कहा, आपको इस काम का कोई तजर्बा नहीं है, लिहाजा एक माह आपको तजुर्बे के तौर पर काम करना होगा और तनख्वाह के बगैर। अलबत्ता अब अगर हमारे मेयार पर पूरी उतरे तो हम आपको माकूल मुआवजा देंगे। यह सुनकर जमीला को बड़ी मायूसी हुई, ताहम उसने एक माह बगैर मुआवजा काम की हामी भर ली, क्योंकि तजुर्बे के बगैर ज़िंदगी में आगे बढ़ना कोई आसान बात नहीं। अब वो रोज़ सुबह फैक्ट्री जाती। पहले रोज़ तो वो इतनी औरतों को काम करते देखकर हैरान रह गए। फैक्ट्री वर्कर्स से मुलाकात की, इनको काम समझाया। इसका काम यह था कि वो वहाँ शालें और धागे वगैरह औरतों को देती और नमूने बताती। थोड़ा सा काम अपने हाथ से करके दिखाती और जब उनके काम से मुतमईन हो जाती तो उन औरतों को काम घर ले जाने की इजाज़त मिल जाती। इसकी निगरानी में 50 औरतें दे दी गईं और कढ़ाई के डिज़ाइन भी इसे दे दिए गए। बड़ी सूझबूझ से इसने औरतों को नमूने समझाए, कलर स्कीम बताई, चूँकि वो फाइन आर्ट की तालबा रही थी और कढ़ाई वगैरह भी जानती थी। बस इसके नमूने पसंद किए गए और एक माह बाद जब औरतें मसनूआत तैयार करके लाईं तो सबसे अच्छा काम उसकी निगरानी में हुआ था। इस एक माह में उसने इन औरतों के घरों पर वक्तन फ़वक्तन जाकर काम की निगरानी भी की थी। इतने खूबसूरत नमूने देखकर मालिक फैक्ट्री अश अश कर उठा और उसने गुल जमाल को माकूल मुआवजे पर रख लिया। यूं बहुत जल्द माशी हालात संभलने लगे। इस दौरान कभी अपने वालिदैन से जाकर तंदस्ती कार वो ना नहीं रोया और नादी की दरख्वास्त की, क्योंकि इसका पन्ना फैसला तला वालिदैन से शौहर के खिलाफ एक हर्फ भी सुना नहीं चाहती। यही कि एक रोज़ गिल जिमुल को पता चला कि फैक्ट्री में कुछ मशीनें बैन पड़ी हैं। मालिक से सवाल किया, सर ये क्यों बंद पड़ी हैं? शेख साहिब ने कहा,
बेटी, ये मशीनें हमने बाहर से मंगवाई थी। इनमें कुछ नकाइस हैं, लेकिन ठीक करने के लिए हमको आदमी भी बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, इसीलिए बंद पड़ी है। घर आकर उसने अयाज से तज़किरा किया। वो कहने लगा, शेख साहब से कहो कि मुझे अपनी ख़राब मशीनें दिखाएं। अगले दिन वो अयाज को लेकर गए। अयाज वो कैटलॉग बक्स जो मशीनों के हमरा आती थी उठला या और उनका अच्छी तरह मुताला किया। पता चला कि इनमें मामूली नकाइस हैं जो थोड़ी सी तवज्जो से दुरुस्त हो सकते हैं। उसने ये काम भी सीखा हुआ था। बस वो एक वाकिफ कारमरा को ले आया जो इसका उस्ताद भी था। दोनों ने भरपूर तवज्जो से मशीनों के नकाइस दूर कर दिए और वो चलना शुरू हो गई। खुश होकर शेख साहिब ने गुल जमाल को फैक्ट्री का शोबा ख्वातीन सपरदार कर दिया और सबका निगरां बना दिया, साथ मुआवजे में मज़ीद इजाफा कर दिया। इंसान लगन से काम करे तो ज़रूर कामयाब हो जाता है। अब वो फैक्ट्री की एक अहम रुकन थी क्योंकि शेख साहब को इसकी तवज्जो के बाइस ज़्यादा मुनाफा मिल रहा था। उन्होंने फैक्ट्री की तरफ से उसे गाड़ी दे दी थी। जब वो कार पर फैक्ट्री जाती तो अपनी कामयाबी को दिल से महसूस करती। इसने अपनी पहली तनख्वाह अयाज को ला कर दी तो वो बोला, तुम अपने पास रखो, तुमने ये रुपए बड़ी मेहनत से कमाए हैं। वो कहने लगी, जब तुम कमाते थे तो तनख्वाह मेरे हाथ पर रख दिया करते थे। आज मैं लाई हूं तो तुम क्यों लेने से एतराज़ कर रहे हो? खुशी से लो, जैसे मैं लेती थी। तुम पहले भी घर चलाती थी, अब भी चलाओ और ये समझो कि मेरी तरफ से हैं। 1 साल बाद उन्होंने पुराना महल्ला छोड़ दिया और नए घर में शिफ्ट हो गए जो अच्छे इलाके में था। यूं वक्त गुजरता गया और जमाल कामयाबियों की मंजिलें तय करती चली गई। ये फैक्ट्री दूसरे सूबों में भी चल रही थी और चारों सूबों में उसके काम की तारीफ थी। माल बैरून मुल्क जाने लगा था जिससे गुल जमाल की बैरून मुल्क भी पहचान हो गई। वो कई बार फैक्ट्री की तरफ से बैरून मुल्क गई और उसका माल पाकिस्तान की पहचान बन गया। इस दौरान अयाज रिश्वत के इल्ज़ाम से बुरी हो गया। ये दिन बहुत खुशगवार था। इसको 3 साल की रुकी हुई तनख्वाह भी मिल गई और नौकरी भी बहाल हो गई, लेकिन गुल जमाल ने इसको नौकरी छोड़कर अपना काम करने का मशवरा दिया क्योंकि इसके पास इंजीनियर नग की डिग्री थी। अयाज ने अपना पुराना घर फरोख्त कर दिया और जो तुम दफ्तर से मिली थी इसको बैंक में जमा करा दिया। गुल जमाल का असर और रसूख काम आया और अयाज को कारोबार के लिए बैंक लोन मिल गया। उन्होंने शेख साहब की फैक्ट्री के 2 सूबों के टेंडर भरे और तामीर की दुनिया में कामयाब हो गए। उनका कारोबार हजम गया। शेख साहब की तबीयत कुछ नासाज रहने लगी थी। अब सारा काम गुल जमाल ही संभालती थी। उन्होंने अयाज को नई गाड़ी का तोहफा दिया। तब एक सहाफ़ी ने सवाल किया, आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो अयाज ने बिला झिझक कहा, मेरी बीवी का। मगर गुल जमाल ने फ़ौरन कहा कि हमारी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ अयाज का है, क्योंकि अगर मेरे शौहर मुझे घर से बाहर कदम निकालने की इजाज़त ना देते तो मैं आज इस मकाम पर ना होती।